वो देखिए, ये उस मासूम बच्ची की माँ है। इसका कसूर सिर्फ इतना था कि इसने कभी अपने पति को पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी हर एक बात को, चाहे वो सही हो या गलत हो, अच्छी हो या बुरी, भगवान का हुक्म समझकर ये मानती रही। इसके ससुराल वालों ने इस पर बेतहाशा जुल्म ढाए। इसने कभी शिकायत के लिए अपनी जबान तक नहीं हिलाई, और इसके बावजूद उन जालिमों ने इस मजलूम औरत को अपनी मासूम बच्ची के साथ धक्के मार मार कर घर से निकाल दिया। लेकिन क्यों? क्यों निकाल दिया? इसलिए कि ये उनकी लालच की भूख को नहीं मिटा सकी। चाचा, पिंकी। चाचा, मम्मी, चाचा जी आए हैं। चाचा, तुम आ गए चाचा। बेटे, पिंकी, बेटे तुम कहाँ थी बेटे? पिंकी। चाचा, अब आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना। अमर भैया, शारदा आपकी भाभी है? हाँ सीमा जी, ये मेरी भाभी है, बल्कि भाभी माँ है, मेरी सब कुछ। हम इन्हें और पिंकी को बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आपने मुझे मेरी पिंकी और मेरी भाभी से मिलवा दिया। मगर भाभी, अब घर छोड़कर यहां क्यों चली आई? बताओ ना भाभी। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद हम माँ बेटी 3 दिन तक भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और थकी हारी एक खंडर में जा पहुंची। ले बेटे, पानी पी ले। नहीं माँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, लगता है भगवान हमारा इम्तिहान ले रहा है। तू हिम्मत मत हार। हाँ, तू हिम्मत मत हार। ले, अभी तू पानी पी ले, पी ले, पी ले बेटा, पी ले। इतने में वहां एक पागल औरत ने आके मेरा गला दबाया। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन शायद उसे मेरे कपड़ों की जरूरत थी। मैंने लोगों से रो रो कर मदद मांगी। देखो, मेरी माँ बोलती नहीं। हाँ, घबरा मत, मैं अभी देखती हूँ। ये तो बेहोश है। बेटे, जरा पानी मिलेगा? जी आंटी। शारदा, 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 आंखें खोलो। लो आंटी पानी। शारदा, शारदा आंखें खोलो, आंखें खोलो शारदा। शारदा, मैं सीमा, तुम्हारी सहेली। अरे ऐसे क्या देख रही हो? पहचाना नहीं मुझे? हम बचपन की सहेलियां हैं। याद आया? याद आया? हाँ, हाँ शारदा। सीमा, हाँ सीमा, सीमा। समझ गया। उस घर में इंसानी पैसों के लालची रहते हैं। दुनिया को, औलाद को, बहुओं को, हर रिश्तों को दौलत का चश्मा लगाकर देखते हैं। जिसकी मुट्ठी में जितना ज्यादा पैसा होता है, उसकी उतनी ज्यादा जय जयकार होती है। मगर अब ऐसा नहीं होगा भाभी। मैं उनकी आंखों से वो चश्मा उतारूंगा और उन्हें वो सबक सिखाऊंगा कि वो भूलकर भी किसी मजलूम बेगुनाह पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। और अगर ना सिखाया भाभी, तो मैं तुम्हारा देवर नहीं।
फाइन। डैडी, आपका क्या ख्याल है? भाई जो हमारी बेटी का ख्याल है वही हमारा है। यू लाइक हिम पप्पू? वाओ डैडी, हमारे पप्पू को भी ये पसंद आ गए। गुड, वेरी गुड। वैसे आपका नाम क्या है? विजय। वाओ, बी फॉर विजय, बी फॉर विक्ट्री। आप शायद हमें जीत लेंगे मिस्टर विजय, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। चले? हाँ चलिए। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। भाई मुबारक हो राम प्रसाद जी। मुबारक हो। क्या सोचा है अमर बेटे? मैंने सोचा है बाबूजी कि उन लालच के पुजारियों और जालिमों से बदला लेना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि दर्द किसे कहते हैं और जुल्म सहने वाले पर क्या बीतती है। मैं उन्हें उनकी ही जबान से उन्हें सबक सिखाना चाहता हूं। नहीं अमर बेटे, ऐसा करने से ना तो तुम्हें कुछ हासिल होगा और ना शारदा बिटिया को उसका अधिकार मिलेगा। सब्र से काम लो। वैसे मैंने एक बात सोची है, तुम फौरन शादी कर लो। शादी? हाँ। ये कैसे हो सकता है? सब हो सकता है। तुम ऐसी लड़की से शादी करो जो जुबान की तेज हो और दिमाग की चालाक हो, जो चले तुम्हारे इशारों पर और उनके जुल्म का बेड़ा गर्क करके उनको सीधे रास्ते पर ले आए। एक मिनट बाबूजी, ये काम तो बगैर शादी के भी हो सकता है। वो कैसे? सीमा जी, याद है आपको? आप मुझे एक बार अपने वकील के ऑफिस ले जाकर मुझसे एक शादी का नाटक करवाना चाहती थी। हाँ याद है। तो क्या वही नाटक आप मेरे साथ कुछ दिनों के लिए कर सकती हैं? शारदा को उसका हक दिलाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर मालूम नहीं डैडी इस बात की इजाजत देंगे या नहीं। अरे वाह 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 वाह, इजाजत की खूब कही। अरे पगली, मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है। जाओ, ईश्वर तुम्हें कामयाब करे। हाँ भैया, कितने पैसे हुए? 12 रुपए साहब। 12 रुपए रख लो। चलें? सुनिए, हाँ? ये टोकरी। ओह, ओह, अब आप मुझे पहनाएंगी? ये पकड़िए। चलो। सुनिए, ये टोकरी। ओह, अब चलें? माँ, अमर, ये सब क्या है और इसका क्या मतलब? मतलब गाय माता की दूध की तरह बिल्कुल साफ है। मैं इस घर का बहू हूं, मैं इस घर का बेटा हूं, ये मेरी पत्नी है। मैं इसका धर्मपत्नी हूं, ये मेरा पति है। नहीं नहीं नहीं, मैं इसका पति हूं। नालायक, तूने वही किया जिसका मुझे डर था। मेरी उम्मीदों के सपने तोड़ के रख दिए, हमारा नुकसान कर दिया। निकल जा यहाँ से, यहाँ तेरा कोई काम नहीं। इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। डार्लिंग प्राणनाथ। हाँ डार्लिंग नाथ के प्राण। ये बुढ़ा कौन है? बुढ़ा? ये मेरे पिताजी हैं। ओह सो ओल्ड। चल चुप रही ओल्ड वाली। अरे अमर, तूने तो कहा था कि तू इन राक्षसों की बस्ती में नहीं रहना चाहता, फिर यहाँ क्या लेने आया है? एक बहुत कीमती चीज लेने आया हूँ। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। कोड़ियों का शौक तो मुझे बचपन से नहीं रहा। मैं तो आप लोगों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। डार्लिंग प्राणनाथ। यस नाथ के प्राण। ये बुढ़िया कौन है? बुढ़िया? ये तो मेरी माँ है। माँ। ओह माय गॉड, इनकी जबान तो छुरी की धार से भी ज्यादा तेज है। रसोई घर में सब्जी तरकारी क्या इनकी जबान से काटी जाती है क्या? सीमा जी। हाँ प्राणनाथ। आशीर्वाद के बारे में क्या ख्याल है? पैर तो खराब है मगर ले ही लेते हैं। क्या इस घर में आने वाली नई बहू को आशीर्वाद नहीं दिया जाता? आशीर्वाद नहीं, ये दिया जाता। छोड़ मेरा हाथ। छोड़ दिया या नहीं?
ऐसे मौके पर हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाए जाते हैं माँ, मारने के लिए नहीं। मैं जूडो कराटे की एक्सपर्ट हूँ, एक हाथ मारकर ईंट भी तोड़ सकती हूँ। ये तो फिर भी ककड़ी जैसे हाथ हैं। आशीर्वाद देंगी या हाथ की ककड़ी खाएंगी? मैं क्या कह रही हूँ आपसे, आशीर्वाद दीजिए। ए अमर, तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? इस डायल से मेरा हाथ छुड़वाना। I'm sorry मम्मी, मैं मजबूर हूँ। जिस तरह तुम्हारे सामने पिताजी अपनी दुम हिलाते हैं ना, उसी तरह तुम्हारी बहू के सामने मैं पूरा हिल जाता हूँ। ये बहुत जिद्दी लड़की है माँ, इसके मुंह से जो बात निकल जाए वो पत्थर की लकीर है। पत्थर टूट सकता है मगर लकीर नहीं घिस सकती। इसलिए जब तक तुम अपना हाथ उठाकर इसे आशीर्वाद नहीं दोगी, ये तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगी। मर गई। हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा मम्मी, आशीर्वाद दे दो। मुंह से बोलिए, चुप चुप जियो। और सुहाग का आशीर्वाद, सदा सुहागन रहो। अब पिताजी का आशीर्वाद। चुप चुप जियो और सदा सुहागन रहो। आओ तुम्हें इस घर के रंगमंच के दूसरे कलाकारों से मिलाऊं। ये मेरी बहन कंचन। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। आपकी बहन क्या कुंवारी है? जी नहीं, ये बीमारी है। नहीं, मेरा मतलब हमारी है। एक बच्चे की माँ है। और जिस बच्चे की ये माँ है, वो बच्चा मैं हूँ। और आपके प्राणनाथ मेरे मामा है। और इस रिश्ते से आप मेरी मामी लगी। कैसी लगी तुम्हारी मामी? 1 मिनट। हाँ? बहुत मीठी है। अच्छा सीमा, अब तुम थक गई होगी, चले ऊपर। हाँ। पापा, आज तो कमाल हो गया। क्या? सेट तो वैसे का वैसा रह गया, छुरी टूट गई। लगता है कहानी में नया रंग आने वाला है। अच्छा है ना, बजरंगी का जो रंग निकल गया तो वो रंग वापिस आ जाएगा। मैं चलता हूँ, मैं जब तक बोलूं जाना नहीं है।